मैं त्रिपाठी सर आज आप लोगों को त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में बताऊंगा, जो कक्षा 9वीं का एक चैप्टर है। अगर आप इसी तरह से देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। तो मैं आप लोगों को जो आज बताऊंगा त्रिभुजों की सर्वांग समता में, पहले ये जो अभिग्रहित है 3 और ये चौथा नंबर, ये चौथा नंबर को मेरे पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको देखते रहिए और साथ में लाइक और शेयर भी कीजिए अगर आपको पसंद आता है। आज मैं आप लोगों को RHS यानी कि समकोण कर्ण भुजा प्रमेय का उपयोग बताऊंगा और प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए जो कथन होता है उस पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले कथन जो होगा इसका, RHS का कथन क्या रहेगा? यदि दो समकोण त्रिभुजों में, यदि किसी दो समकोण त्रिभुजों में अगर संगत कर्ण, उसके जो कर्ण होगा उसका संगत, दोनों त्रिभुजों के संगत कर्ण और एक संगत भुजा यदि बराबर हो, तब वह दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए ध्यान से देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को दो समकोण त्रिभुज बना के बताता हूं और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि ऐसा ही बनाइए, ताकि आपको जो उसमें डिफरेंस है अच्छे से पता चले। जैसे कि ये त्रिभुज बनाया तो इसके संगत कोण और संगत भुजा हमको क्लियर दिखना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में भी ऐसा ही मैसेज जाना चाहिए कि ये सारे एज इट इज हैं जैसा हम लोग बोल रहे हैं। ये 90 अंश वाला हो गया, यानी कि समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नाम दे देते हैं, ये ABC हो गया और ये PQR हो गया। अब इसके कोणों को भी आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन अभी हमको चूंकि इस कंडीशन को लेना है, इसलिए हम अभी यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा निर्माण कार्य नहीं करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया कोण B का संगत कोण, कोण Q हो गया। अब इसके कर्ण को लेना है। आप लोग जान रहे हैं कि ये इसका कर्ण है तो ये इसका कर्ण है, ये दोनों भी बराबर हैं। ये कर्ण भी कैसे हैं? बराबर है इसके दिए हुए के अनुसार। और कोई एक भुजा बराबर है, देखिए साइड लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई भी एक भुजा। तो कोई भी एक भुजा में हम लोग इसको ले लेते हैं, इस भुजा को। अगर ये दोनों भुजा हम लोगों को दिए, इस तरह से भी अगर दिया हुआ है तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर ये जो 3 अभिग्रहित हैं जो स्वयं सिद्ध में आते हैं, उसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए। अब हम लोग इस त्रिभुज के जैसा यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब हम इसको क्या करेंगे? PQ को आगे बढ़ा देंगे। कहाँ तक आगे बढ़ाएंगे इस बात को ध्यान में देखिए। AB की जितनी लंबाई है, यहाँ पर हम PQ को आगे बढ़ाएंगे S तक, ठीक है। ये लंबाई इसका होगा और उसके बाद S से R को मिला देंगे। तो आप देख रहे हैं ये त्रिभुज और ये त्रिभुज इसका डुप्लीकेट जैसा हुआ है। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये दोनों इसके डुप्लीकेट हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 90 अंश है तो स्वाभाविक है इसको सीधा स्ट्रेट बढ़ाए हैं तो ये भी हमारा 90 अंश का होगा। अब इन दोनों त्रिभुजों की तुलना कर लेते हैं। तो तुलना करने से क्या क्या मिलेगा आप बड़े ध्यान से देखिए। मैं एकदम शॉर्टकट में लेके चलता हूं ताकि आपके समझ में बड़ा जल्दी आ जाए। हमने क्या क्या, सबसे पहले दो त्रिभुज को चुन लिया, ABC, और किसको चुन लिया? इधर QRS। ये दोनों त्रिभुज को चुने और दोनों त्रिभुज में आप लोगों को इतना जानने के बाद, इतना मेरे पिछले एपिसोड को देखने के बाद आपको ये तो ज्ञान हो गया होगा कि हमको दो त्रिभुजों को कहाँ कहाँ देखना है, यानी कि 6 पॉइंट, 3 भुजा और 3 कोण। तो यहाँ पर देखिए जो जो दिया हुआ है, जो दिख रहा है, बड़े आराम से दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इसको मैं 3 लाइन से दिखा देता हूँ आप लोगों को, या 4 लाइन से दिखा देता हूँ क्योंकि उधर 4 है। यहाँ पर देखिए ये 4 है, ये 4 है, यानी कि ये दोनों संगत कौन सा हो गया? कोण हो गया। यहाँ पर मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, पहला पॉइंट AB बराबर QS, ये हम लोग लिए हैं रचना से। दूसरा क्या कर लिए हम लोग? यहाँ पर देखिए ये पहले से दिया हुआ है BC इक्वल टू QR, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? देखिए कोण B बराबर कोण Q, तीसरा। अब ये कौन से नियम को पालन करता है? ध्यान से देखो, ये हो गया भुजा और ये बीच वाला कोण और ये भुजा, ये कौन से नियम का पालन करता है? देखिए भुजा कोण भुजा, दूसरा नियम का पालन करता है। ये त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या हो गया? सर्वांग सम हो गया, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज QRS। आ गई बात समझ में? ये हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा यहां पर देखिए, अब इन दोनों त्रिभुजों की तुलना कर लेते हैं। ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले से दिया हुआ है
ये भुजा इस भुजा के बराबर है ऐसा दिया हुआ है। ठीक, अब हमने क्या किया, इन दोनों का भी सर्वांग सम करने की वजह से अब यहां पर एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, जो कि आप कई बार जान चुके हैं। सीपीसीटी का उपयोग, सीपीसीटी के उपयोग में क्या करना है कि बाकी बचे हुए चीजों की तुलना कर लेना है। जो मैं 3 भुजा 3 कोण की बात कहा था, तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो केयर कीजिए, यहां पर कोण ए का संगत कोण एस है, ये हो गया। उसके बाद कोण सी का संगत कोण कौन सा होगा, कोण ये आर का दूसरा वाला पार्ट नीचे तरफ वाला, उसको हम अलग से नाम दे देंगे, या तो फिर बड़ा नाम लेना पड़ेगा हम लोग को, जैसा लेते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे, देखिए कोण सी बराबर कोण, इसको पूरा लिख लेते हैं क्यू आर एस। ठीक है, इसकी वजह क्या है, सीपीसीटी है। माने कि तीसरा हमने दूसरा पॉइंट क्या ले लिया, कोण को ले लिया। अब ले लेते हैं एक भुजा को, देखो ए सी भुजा कर्ण है, तो ये भुजा भी हमारा कर्ण हो जाएगा। इसका कर्ण दोनों संगत हैं, ये दोनों भी बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, ए सी इक्वल टू एस आर। तो ये तीनों जो है हमारा सीपीसीटी का उपयोग करके हमने ये जान गया कि इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता होने की वजह से कोण सी जो है ये कोण आर के नीचे तरफ वाले के बराबर हो गया। अब देखिए बहुत ही इजी हो गया अब ये कि हम लोग ये जो हमारे अभिग्रहित हैं इसमें से कौन से अभिग्रहित में इन दोनों त्रिभुजों में आते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज क्यू आर एस में। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही सरल हो गया। आप इन दोनों की तुलना कीजिए कि आप लोगों के पास क्या क्या है। सबसे पहले तो ये भुजा है जो दोनों के पास है, यानी कि क्यू आर बराबर क्यू आर, ये उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देख लीजिए आप, इसका कर्ण इसके कर्ण के बराबर है, क्योंकि पहले से हमको दिया हुआ है ये कर्ण बराबर है, और हम लोग अभी सिद्ध कर चुके हैं ये दोनों कर्ण बराबर है, इसलिए ये कर्ण और ये कर्ण भी बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा हमारा, पी आर इक्वल टू एस आर। साथ में ये इसका वजह मैं ये बता देता हूं, इसका वजह है ए सी इक्वल टू ए सी, सिद्ध किए हैं वहां से लिया गया है, ए सी इक्वल टू एस आर, और ये दिया हुआ है ए सी इक्वल टू पी आर। ठीक, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर, एंगल एस जो है वह एंगल पी के बराबर है। ऐसा क्यों है, आप जान रहे हैं, किसी भी त्रिभुज में, इस बड़े त्रिभुज में देखिए पी एस आर में ये कर्ण के रूप में दिख रहा है, ये कर्ण के रूप में दिख रहा है, दोनों बराबर हैं, तो किसी ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया इसका मतलब। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि यहाँ पर एंगल पी बराबर एंगल एस। ऐसा क्यों होगा, बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। यानी कि हमने क्या लिखा, अब त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम हो गया त्रिभुज क्यू आर एस का। अब यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक ही हमारे पास है, जिसके बाद ये कंप्लीट होता है। ध्यान से देखिए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी कि इसको हम दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, और ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। अगर पहला और दूसरा पॉइंट को देखेंगे, ये देखिए इसका क्यू आर एस ये वाला पार्ट और इसका क्यू आर एस, दोनों के राइट साइड दोनों बराबर हैं, यानी कि सर्वांग सम है, इसलिए इधर वाला भी सर्वांग सम हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। इस तरह से हम लोग निष्कर्ष पर क्या पहुंच गए कि हमको इस कंडीशन में भी दिया हुआ दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, ऐसा हमने सिद्ध कर लिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम लोग RHS को भी बड़े अच्छे तरीके से समझ लिए। आप लोगों को इसमें बहुत सारे चीज़ों को बताया गया है, उस बात को केयर कीजिएगा, वो आपको रिपीट एपिसोड की तरह लगेगा जो आप एपिसोड 1 और 2 को देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं और इस तरह से आप देखते भी रहिए, ताकि आप लोगों का ज्ञान बढ़ता रहे। और आपको अगर पसंद आता है तो बाकायदा सबको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।